रामू नाम का एक आदमी अपनी पत्नी को हर वक्त भला बुरा कहा करता था, क्योंकि वो देखने में थोड़ी अलग थी। वो उसे हर वक्त बुरा भला कहता रहता था। उसकी पत्नी को इस बात का बहुत बुरा लगता था और वह रामू से बहुत गुस्सा रहती थी, मगर वो रामू की बहुत चिंता करती थी। रामू के दोस्त भी ऐसे ही थे, अपनी पत्नी की एक न सुनते, हर वक्त अपने घर में कलेश करते और उन्हें भला बुरा कहते रहते थे। रामू अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा करता, उसे भला बुरा सुनाकर हमेशा की तरह ही इस बार भी घर छोड़कर बाहर अपने दोस्तों के साथ आकर गांव की सीमा पर खड़ा हो जाता है और बतियाने लगता है। अब वो देखता है सब कैसे ही खड़े होते हैं तो उनको सीमा पर एक सुंदरी दिखती है और वे तीनों उसकी सुंदरता को देखकर उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं और उस पर पूरी तरह से लट्टू हो जाते हैं। तीनों के तीनों सोच में पड़ जाते हैं कि कौन उससे पहले बात करेगा और क्या कहकर बात करेगा। वो उदास होती है, वो तीनों के तीनों उससे उसकी उदासी का कारण पूछने लगते हैं। वो बताती है, मेरे पति ने मुझे यहाँ बीच रास्ते में छोड़ दिया है और वो मुझे अपने साथ भी नहीं लेकर गया है। फिर से तीनों उससे कहने लग जाते हैं कि इतनी सुंदर महिला को कौन छोड़कर जा सकता है। तुम्हारा पति बहुत ही निर्दयी है जो तुम्हें इस तरह गांव की सीमा पर अकेले छोड़कर चला गया। चलिए सुंदरी जी, आप हमारे घर चलिए। तीनों के तीनों उसे अपने घर ले जाने के लिए लड़ने लग जाते हैं और फिर तीनों कहते हैं कि आप ही तय कर लीजिए कि आपको किसके साथ जाना है। सुंदरी भी क्या कहती, वो रामू के साथ जाने को कह देती है। अब जब वो घर पहुंचती है तो रामू उसे आराम करने के लिए बोलता है। इतने में उसकी माँ और पत्नी वहाँ पर आ जाते हैं और उसको देखकर चौंक जाते हैं कि ये इतनी सुंदर महिला को कहाँ से लेकर आ गया। उसकी पत्नी बहुत उदास हो जाती है क्योंकि वह बहुत कम सुंदर थी, पर कुछ नहीं कह पाती है। फिर उसकी सास कहती है, तुम उदास मत हो, उसकी खबर तो मैं लेती हूँ। ये किसे लेकर गया है घर के अंदर। फिर वो कहता है कि माँ, ये बेचारी गांव की सीमा पर अकेली खड़ी थी, इसलिए मैं उसे यहाँ लेकर आ गया हूँ क्योंकि ये वहाँ पर अकेली थी। अरे बदतमीज़, यही संस्कार दिए हैं हमने तुम्हें कि तुम अपनी पत्नी के होते हुए किसी को भी अकेला देखकर घर के अंदर ले आओगे। मैंने ऐसे संस्कार तो तुम्हें कभी भी नहीं दिए थे। उसकी पत्नी कहती है कि माँ जी, इनसे बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है। ये हमेशा से ही अपने ही मन का काम करते आ रहे हैं। आज तक न इन्होंने हमारी कभी सुनी है और ना ही कभी सुनेंगे। वो लड़ाई से बचने के लिए घर से बाहर आकर खड़ा हो जाता है, जहाँ उसे उसका दोस्त मिलता है। वो कहता है कि तेरे घर में सुंदरी जी को अच्छा नहीं लग रहा होगा। अब उन्हें तेरे घर में कई घंटे बीत चुके हैं। अब चुपचाप से उन्हें मेरे घर पे भेज दे। मैं अपने घर ले जाना चाहता हूँ। मेरे घर में उन्हें कोई भी कमी नहीं होने दूँगा और मेरी पत्नी तेरी पत्नी की तरह उन्हें उल्टा सीधा भी नहीं सुनाएगी। वो मेरे से बहुत डरती है और कहता है कि चुप कर बचपन की दोस्ती को ख़राब करना चाहता है क्या। मेरी पत्नी भी मुझसे बहुत डरती है, लेकिन अगर ऐसी बात है तो उन्हें अपने साथ लेकर जाना चाहता है तो तू उन्हें अपने घर ले जा। फिर क्या था, उमेश सुंदरी को अपने घर ले जाता है। उसकी पत्नी सुंदरी को देखकर कुछ कह तो नहीं पाती, पर उसे सुंदरी पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो अपने पति को अच्छी तरह से जानती थी। वो उसे सुंदर नहीं मानता था, इसलिए उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करना चाहता था। अब वो सुंदरी को देखकर बहुत उदास हो जाती है। फिर उसका पति उसके सामने ही सामने सुंदरी से बहुत मीठी मीठी बातें करने लग जाता है और सुंदरी भी उसे बहुत अच्छे से बात करने लग जाती है और अपने बारे में सब कुछ बताने लग जाती है। एक तो उसकी पत्नी पहले ही अपने गुस्से पर इतना काबू करके बैठी थी और अब उसका पति उससे पूछता है कि खाना कब खाओगी, अब सुबह हो जाएगी, चल सुंदरी जी को खाना खिला दे। उसकी पत्नी पूरी हिम्मत से बोलती है, अरे कल मुँह तू जो भी बोलेगा वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। फिर भी वो कहती है, सुंदरी जी आप सो जाओ, इसे तो मैं देख लूँगा। पत्नी के सो जाने के बाद सुंदरी अजीब सा मंत्र पढ़कर उन्हें अपने वश में
कर लेती है। उसके पीछे पीछे रामू के घर तक आ जाती है। सुंदरी फिर रामू के बिस्तर के पास जाकर खड़ी हो जाती है और उसे अकेला देख कर वो ही मंत्र दोबारा पढ़ती है और फिर वे दोनों उसके पीछे पीछे चल के की सीमा पर पहुंच जाते हैं। वो मंत्र पढ़ना बंद कर देती है और उसका वशीकरण टूट जाता है। फिर सुंदरी एक बहुत बुरी सूरत वाली नागिन बन जाती है। वो दोनों उसको इस रूप में देखकर बहुत डर जाते हैं। वो उन्हें लिटा लिटा कर मारने लगती है। अब वो उनका बहुत बुरा हाल कर देती है और कहती है तुम्हारी इतनी अच्छी खासी पत्नियां हैं, तुम उन्हें छोड़कर क्यों दूसरे के पीछे भाग रहे हो। सुंदरी जी बोलकर अब मज़ा आया, बोलो आज मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। वो ऐसा कहने लगती है पहले मैं भी बहुत बुरी सूरत वाली हुआ करती थी और मेरा पति भी मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था, लेकिन मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी, फिर भी मैंने उसे नहीं छोड़ा। बोलो दोगे धोखा अपनी पत्नियों को, दोगे धोखा अपनी पत्नियों को। अब मज़ा आ रहा है या कोई कसर अभी भी बाकी है। थोड़ी सी उनकी काफ़ी पिटाई हो चुकी थी, अगर 2 मिनट और पिटाई होती तो वे मर जाते, मगर उनकी पत्नी वहाँ आ जाती है। वे उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं। फिर पत्नी के कहने पर नागिन उन्हें छोड़ देती है और कहती है कि तुम्हारी पत्नियाँ देवी हैं जो इतना करने के बाद भी तुम्हें बचाने के लिए आ गई हैं। आगे से इन्हें कभी धोखा मत देना।